ठीक है, ये अब ये एजम्पशन धरातल पर कितना है, काम कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2014 में राहुल गांधी अमेठी हारे, 2019 में वायनाड से जीत के आ गए, नहीं 14 में नहीं, 19 में आपने गलती बोला, 2014 में नहीं हारे, 19 में हारे, 19 में वायनाड से मान लीजिए कि राहुल गांधी जीत करके आए। अब अगर इस बार अगर अमेठी से वो दम खम लगाते तो स्मृति को वो परास्त कर सकते थे। जो आप कह रहे हैं कि स्मृति के खिलाफ बहुत गुस्सा है, कोई काम नहीं किया है, कभी नहीं जाती है, कुछ काम नहीं की है, खाली जो है लंबा लंबा बात, खाली लंबा लंबा हम कहते हैं कि इसका मतलब लंबी लंबी बात बहुत आसानी से मान दे सकते थे, लंबा लंबा बात नहीं तुम आसानी से मान दे सकते थे, तो अपने परंपरागत सीट पे राहुल गांधी क्यों नहीं गए? कंसंट्रेट करना पड़ता ना, आप पीएम कैंडिडेट हैं, आप जो है 4000, आप बताइए मुझको आशुतोष जी, मतलब वहां डर था कि स्मृति हार सकती है उनको, ये सीधा सीधी बोलिए ना। कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि उनको अमेठी में ही रुकना पड़ता, अमेठी में ही उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती, पूरे देश में नहीं जा सकते थे, यही कह रहे हैं ना आप? कम जाते नेचुरली अमेठी में एक बार हार चुके हैं तो मोर केयरफुल कैंपेनिंग करना पड़ता। रायबरेली जो है हिस्टोरिकली इनका पॉकेट बोरो है, वो खुल के कैंपेन कर सकते हैं, तो उस कारण ये देखिए, मैंने क्या कहा पहले ही कि कांग्रेस जो है यूपी में डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा है और बाकी देश में ऑफेंसिव क्रिकेट खेल रहा है। ये डबल गेम है कांग्रेस का, डिफेंसिव गेम, क्योंकि 2009 के बाद कांग्रेस डिक्लाइन पर है यूपी में, बट बाकी राज्यों में तो डिक्लाइन में नहीं है। 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हारा, पर 5 साल पहले जब मोदी जी पावर में थे तो तीनों स्टेट जीता था, तेलंगाना जीता है, कर्नाटक जीता है, हिमाचल जीता है। तो कांग्रेस का भी अपना कैलकुलेशन है कि बाकी राज्यों में जम के फाइट करो, जहां जहां बीजेपी के साथ फाइट है, और यहां पर जो है डिफेंसिव खेलो, क्योंकि यहां पर बीजेपी का पॉकेट बोरो है यूपी और गुजरात, तो ये उनका कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है। कर्नल साहब, एक मिनट, कर्नल साहब, अभी अजीत जी ने कहा कि इससे पहले 1952 से लेके 2024 तक आज तक इस प्रकार का निगेटिव कैंपेन करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अजीत जी की भाषा है, कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 2024 में क्या नरेंद्र मोदी जी को अपने 2 टर्म का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी सता रहा है, उनको डरा रहा है, पूरी तरह से डरे हुए हैं। और अजीत जी की ही भाषा में कि ये भारत की जनता है, राजनारायण जैसा फक्कड़ इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान नेता को हरा चुका है एक बार, तो यहां कुछ भी हो सकता है। तो क्या इससे नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं? देखिए, अजीत जी ने पहले बार एडमिट कर लिया कि 5 सीट से राजस्थान में उससे ज्यादा कांग्रेस को कोई स्कोप ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मुश्किल 5 सीट में, और वो कहीं प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीट कहीं काम नहीं आएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने भी नहीं। देखिए, एक फौज में एक कहावत होती है, शेर होते हैं, लड़े सह सवार मैदाने जंग में, वो क्या लड़े जो घुटनों के बल चलते हैं। सही सवार जहां से आते 1 महीना पहले अपना उम्मीदवार की घोषणा करते और मैदान में कूद पड़ते, और चुपके से घुटनों के बल आए हैं राहुल गांधी, और आज ही पता चला आज ही चुपके से सीट भर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं जाता। नहीं, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं 1971 के वार का। 1 मिनट कर्नल साहब, राजस्थान पर बोलूं, राजस्थान पे बोलूं, सुनिए का उत्तर दे रहा हूं। इंटरेस्टिंग सवाल आपने कहा। इन्होंने चूंकि सेना का जिक्र किया, गिरते हैं सवार मैदाने जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। तो 1 मिनट सुनिए, 1971 का जो वॉर था वो शक्ति की वजह से भारत ने नहीं जीता। आज तक लोगों में ये चर्चा है कि किस प्रकार से आपने रेडियो मैसेजिंग करके, रणनीति बना करके कि आप गिर गए हैं। वो कहते हैं ना कि वो कुछ मॉन्गरिंग हो गया, कुछ मॉन्गरिंग कर दिया आपने, र्यूमर मॉन्गरिंग था वो। इतना तगड़ा र्यूमर मॉन्गरिंग हुआ आपके तरफ से कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको लगा मेरे पास कोई उपाय नहीं है।
तो कांग्रेस पार्टी इस बार युद्ध की वही रणनीति बना रही है। आखिरी समय तक कहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे इसको सस्पेंस बनाए रखा, मीडिया कंजम्पशन भी लिया, और एक बार जो होता है ना कि आखिरी समय में आप आ गए तो हीमैन जैसा होता है, पर्दा उठा, नाटक अभी चल रहा है, लोग सोच रहे क्या होने वाला है, पर्दा उठा, और पर्दा उठा तो हीमैन आ गया राहुल गांधी। तो ये इंपैक्ट भी इलेक्शन में होने वाला है, इसको आप नकारिए मत। ये आप ही के युद्ध से मैंने ये बताया। अजीत जी कुछ बोल रहे थे, आंसर करिए। नहीं, मैंने कहा कि जो राजस्थान वाली बात कर्नल विजयनाथ झा उठाए तो याद पॉइंट आउट किया। हाँ, तो याद रखिएगा अभी 2 ही फेज चुनाव हुआ है, आधा से ज्यादा राजस्थान का सीट पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ फर्स्ट फेज का जो स्विंग रेशो का स्टडी हुआ है जो मेरे सामने आया, बहुत सारे पोलस्टर्स ने भेजा, तो मैंने स्विंग रेशो देखा, उस पर कह रहा हूं कि वो 12 सीट तब तो दो फेज के स्विंग रेशियो के हिसाब से अगर 5 सीट कह रहे हैं तो अभी 7 फेज होना है, तब तो 20 सीट आ रहा होगा। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, पर ये जो पहला वाला जो फेज है ना, जो पहला वाला जो चूरू और ये पिलानी, ये जो इलाका है श्री गंगानगर से स्टैटिस्टिक्स का अगर स्विंग रेशियो पर निर्णय करने लगे आप तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं 20 सीट आ जाएगा। कर रहे हैं, एस्टिमेट है ना, आप निर्णय कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूं। निर्णय तो जून 4 को होगा, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आपको एस्टिमेशन क्या कहता है? आपको 20 सीट आ जाएगा कहां से? राजस्थान में नहीं, अभी तो चुनाव हुआ नहीं है ना, जब चुनाव खत्म होगा तभी ना पूछिएगा। चुनाव के पहले ही बोल रहे हैं, तब तो विजयनाथ जी के तरह 400 पार का एस्ट्रोलॉजी करेंगे। विजयनाथ जी ने आपको सीरियस सवाल किया है कि आपने बहुत हिम्मत करके राजस्थान में 5 सीट दिया है, इस तरह से हिम्मत पहला फेज में कितना सीट कर रहे हैं आप? अरे भाई, विजयनाथ जी को बता दें कि 2014 और 2019 में दोनों बार राजस्थान का सारा सीट भाजपा ले गया। तो आर्ग्यूमेंट है कि भाजपा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है नॉर्थ में, इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा। 25 या 26 सीट गुजरात में है, 25 सीट यहां है, दोनों जीत लिया, तो अब तो भाजपा का नंबर नहीं बढ़ेगा। तो भाजपा का प्रोबेबिलिटी, यदि आप पढ़े हो, दोनों आदमी पढ़े होंगे स्कूल में कॉलेज में, तो अब तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार भाजपा का नंबर गिरेगा ही नॉर्थ में। यस, डिक्लाइन करेगा, बिल्कुल डिक्लाइन करेगा। तो 5 सीट यदि हार जाए, कितना सीट 303 पर है ना, और 272 है, तो थोड़ा जोड़िएगा, करीब 30 सीट खाली हारना है, तो 272 के नीचे आ जाएंगे। तो यदि राजस्थान से 5 हारे, उसी तरह यदि गुजरात में 5 हारे, उसी तरह मध्य प्रदेश में याद रखिएगा 8% लोअर टर्नआउट हुआ है 2019 के बाद। तो मध्य प्रदेश से 5 सीट हो जाए, तो ऐसे करके यदि जोड़ा जाए तो 30 सीट तो नॉर्थे से हार जाएंगे। और साउथ में आपने यदि शशि थरूर का असेसमेंट देखा होगा, तो कह रहा है 1 सीट नहीं जीतेंगे केरला में। तो केरला में 1 सीट नहीं, तमिलनाडु में पहला बात हो रहा था कि कम से कम 2 सीट, कह रहे थे कि 25% वोट ले जाएंगे। टर्नआउट इतना जोर गिरा है कि तमिलनाडु में भी सीन खत्म है। तो साउथ में यदि आप नहीं जीत पाएंगे फ्रेश सीट और नॉर्थ में हारेंगे, तब तो 272 से नीचे आ सकता है ना। यही असेसमेंट मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा। मैं मोर्चा जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं ना भक्त जर्नलिस्ट हूं जो कहते हैं 400 पार, ना मोर्चा जर्नलिस्ट हूं कहते हैं 180। मैं ये कह रहा हूं कि प्लेटो हो गया है ना, एनालाइज कर रहा हूं। कर्नल साहब, अजीत जी जो कह रहे हैं और उसमें दम रख रहा है आर्गुमेंट में, और प्रधानमंत्री की जो घबराहट है, जो पोलराइजेशन का जो उनका नारा चल रहा है, अब एक कंप्लीट पोलराइजेशन का, उनके पास लग रहा है कि कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि जो अभी इन्होंने कहा कि जो पीक है, तो पीक से और आगे कहां जाएगा? जितनी मैक्सिमम सीटें थी वो आ गई हैं, उससे नीचे ही आएंगी, या वो रिटेन करेगी, यही बातें हो सकती हैं। रिटेन करने की संभावना कम है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। 2017 में जब आपने 22 में, बल्कि जब लास्ट चुनाव हुआ था 17 में विधानसभा गुजरात में, आपने टारगेट दे दिया 150 का।
और सबसे लोएस्ट आ गया 99, उसी साल उसी इलेक्शन में 99 आ गया। इसका मतलब अगर वही ट्रेंड कंटिन्यू किया, आपने टारगेट दे दिया 400 का और लोएस्ट के तरफ अगर आप छिटके तो 250 भी आ सकते हैं, तब क्या होगा ये मैं कह रहा हूं। ये तो नहीं डरा रहा है कहीं नरेंद्र मोदी जी को। देखिए, अजीत जी ने बिल्कुल सही कहा और मैं इनसे सहमत हूं कि मैक्सिमम सीटें जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में था वो पिछले बार 2 बार बीजेपी ने जीत ली, तो मैथमेटिकली उससे ज्यादा उन्हें आ नहीं सकती बीजेपी, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये मैथमेटिकल है, ये सत्य है। हाँ, 10% या तो 2-3 सीट गिर सकती है, उससे ज्यादा नहीं गिर सकते आप, या वही रिटेन कर सकता है। अब मान लीजिए 2 सीट गिर गई है राजस्थान में, 10% सीट्स मतलब 2 से 3 सीट, गुजरात में 2 से 3 सीट, मध्य प्रदेश में 2 से 3 सीट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम बंगाल में आप सुन ही रहे होंगे, बीजेडी उड़ीसा में भी सुन ही रहे होंगे, तमिलनाडु भी मैं कह रहा हूं कम से कम 8 से 10 सीटें तक आ सकती है बीजेपी को, कम से कम, और केरला में भी 2 सीट तो निश्चित ही है इनका। और इस बार उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं कम से कम 75 सीट, 80 नहीं तो 75 सीट तो तय ही है इनका, क्योंकि वातावरण ही वैसा है। इन्होंने अपना जितना मैनिफेस्टो बनाया था, आप देख लीजिए, रायबरेली कहीं उस 75 में ले चले जाए। रायबरेली तो लेकिन मान लीजिए किसको दे रहे हैं कर्नल साहब? आशुतोष सुनिए ना आशुतोष जी, खाली एक फैक्चुअल फिगर कर्नल साहब को दे दिया जाए। 46% वोट हुआ है यूपी में, पिछले बार 72%, याद रखिएगा, 72 वर्सेस 46, किसका वोट गया गायब? वही बड़का जो मोदी 40% जहां वोट हुआ है ना, वहां पर भी एक कंट्री का बीजेपी जीतेगी। आप 4 जून को देख लीजिएगा। इतना बड़का योगी और मोदी लीडर है, योगी और मोदी का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा है कि 72 से 46% पर वोट आ गया। अब आप बताइए 72% वोट में, मैं वही कह रहा हूं कर्नल साहब, योगी और मोदी का जो भी चल रहा हो, लेकिन राहुल जी आ गए हैं ही मैन, लेकिन आपने उधर 75 दे दिया। हम वो 5 सीट पूछना चाहते हैं कि 5 सीट किसको किसको दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, कांग्रेस को दे रहे हैं, बसपा को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं 5 सीट? और कौन कौन सीट दे रहे हैं? कांग्रेस को बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 सीट राहुल गांधी वाला सीट, पूरी तो राहुल गांधी जीत गए ना, रायबरेली जीत गए राहुल गांधी, आप अभी कंफर्म कर रहे हैं? कौन से? नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। और अगर वो जीते भी तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट से हाथ धोना पड़ेगा, वायनाड का या बरेली का, जो भी 1 सीट उनको छोड़ना पड़ेगा। तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सीट की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ये बात एकदम निश्चित है। मतलब यहां भी राहुल गांधी कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, पार्टी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बराबरे रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मैथमेटिकली तो यही है, 2 सीट में से 1 सीट उनको छोड़ना पड़ेगा अगर दोनों जीत गए तो। अगर 1 सीट हार गए तो भी 1 सीट उनको रहेगा वायनाड में, तो उनकी जीत मैं कहता हूं दावे के साथ निश्चित तौर पर। मुझे कुछ उनको भ्रम है कि शायद वो हार जाएंगे, इसीलिए यहां से लड़ने आए हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।